बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इस वक्त एक बहस जारी है और सोशल मीडिया पे इसका खासा जिक्र है और कुछ हलकों में भी इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा है जो कायम की जा रही है। बहस ये है कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है या लग सकता है या लगने जा रहा है। दूसरी बहस ये जारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी जितनी भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है, ख्याल किया जा रहा है कि सरप्राइज़ में मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि पूरी की पूरी पार्टी एक साथ कल यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए जो है वो अपने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें। इस हवाले से कुछ सहाफ़ी जो है सोशल मीडिया के ऊपर आपस में बहस भी कर रहे हैं और इसके हवाले से कुछ सोर्सेज से ये चीज़ कोट भी की जा रही है कि सरप्राइज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान की जमात का ऑल टुगेदर रेजिग्नेशन भी हो सकता है। ये सारा मामला है क्या? मार्शल लॉ का जिक्र कहाँ से आ गया? हुकूमत के ऑल टुगेदर इस्तीफ़े स्टेप डाउन कर देने की खबरें कहाँ से सामने आने लग गई और इसका पस मंज़र क्या है? इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है? दोनों बैटल्स या दोनों ग्राउंड के ऊपर इस वक्त बैटल्स जारी हैं, ये ग्राउंड है कौन सी? आपको आज की स्टोरी में इसके हवाले से थोड़ी सी तफसील बताने की कोशिश करूँगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक बहस जारी है कि मार्शल लॉ लग सकता है। इसके हवाले से जो चीज़ या सूरत हाल ड्रॉ की जा रही है वो सबसे पहले मार्शल लॉ की इटसेल्फ डेफिनेशन है और माजी में जो की गई चीज़ें हैं उसको सामने रखना है। मार्शल लॉ ऐसी सूरत हाल के अंदर लगाया जाता है या इम्पोज किया जाता है जब रिट जो है वो कानून की बहाल ना रहे और स्टेट के अंदर ख़तरा हो के अनार्की फैल सकती है और सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चीज़ें ना रहें और हालात बेकाबू होते दिखाई दें। इस सूरत के अंदर नॉर्मली ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर यही तरीक़ाकार या जो पैक्ट डेफिनेशन रिटन है मार्शल लॉ की मुख्तलिफ कवानीन के तहत, वो इसी जानिब इशारा करती है कि इन सूरतों के अंदर लार्जली मार्शल लॉ लग जाता है। अब इस वक्त जो बहस जारी है वो ये कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इटसेल्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ कुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है, सड़कों पर है, बड़े जलसे कर रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसने अपने जितने भी कारकुनान हैं उनके कॉल अप करने के हवाले से या उनके रेडी रहने के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए हुए हैं। इसी असना में अपोजिशन भी सड़कों पर मौजूद है, वो किसी एक पार्टी की सूरत में हो या वो ऑल टुगेदर हो। इस सब असना में ज़िला इंतज़ामिया उनको एक जगह गैदर होने से रोक भी चुकी है और उनके अलग-अलग जलसों की या उनके अलग-अलग वेन्यूज़ पे जो है अपना शो ऑफ पावर या शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के हवाले से भी इजाज़त दे चुकी है और उसके ऊपर वो कारबंद है। लेकिन इस सब के बावजूद ये खदशा बरकरार है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लैशेज़ हैं जो इरप्ट हो सकते हैं। चुनांचे इस सूरत में या तो इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है या मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ये बहस है जो इस वक्त जारी है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसके हवाले से इस वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं और हैं जो आपसे शेयर कर देता हूँ। एक और बहस जो कल रात से खासा जोर पकड़ चुकी है वो ये है, जिसका जिक्र आज के जलसे में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब किया उस जलसे के अंदर भी उन्होंने कहा, इशारे दिए उन्होंने, दो तीन चीज़ों के हवाले से उन्होंने कंसर्न शो किए। उन्होंने एक तो कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग के कैंप में है या नून लीग की साइड पर है सारे का सारा इलेक्शन कमीशन। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के ऊपर भी एतराज़ात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज के खिताब के अंदर कंसर्न्स जो है वो रेस कर दिए, उठा दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जजेस जो हैं वो भी न्यूट्रलिटी से काम नहीं ले रहे या कुछ जजेस हैं जिनको अपोजिशन ने या नून लीग ने अपने साथ मिलाया या मिलाने की कोशिश कर रही है। सो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम जो कोर्ट है उसको भी या उसकी पार्शलिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं या उसके ऊपर उनके कंसर्न्स हैं या उनके पास कोई एविडेंसेस हैं जो शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर कह रहे हैं या व्हाटएवर वो क्लेम कर रहे हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। और साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा आइनी इदारा है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके न्यूट्रल होने के ऊपर भी एतराज़ात उठा रहे हैं। इसी सब असना के अंदर मुल्क के अंदर जो कारकुनान हैं या मुल्क के अंदर जितने भी इन दोनों पार्टियों या सारी पार्टियों के लोग हैं उनके क्लैशेस के इरप्ट होने के हवाले से भी खासा कंसर्न है जो रेज़ हो रहा है, जो पाया जा रहा है। अब ये वो एक ग्राउंड है, ये वो एक बैटल है
जो सड़क पर जारी है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ द रोड या ऑफ द ट्रैक हो रही हैं, जिसमें एक कोशिश इस वक्त जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, जिसमें लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो पीर वाले रोज़ ये तय करेगा, वो ये फैसला करेगा या वो एक शॉर्ट ऑर्डर मुमकिन तौर पर दे सकता है, जिसमें वो ये बताएगा कि जितने भी लोग इस वक्त मुनहरिफ हैं या अपनी पार्टी के लीडर की मंशा के ख़िलाफ़ जाके वोट कास्ट करने लगे हैं, उन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट होगी या नहीं होगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़रें जमी हैं। ये वो ट्रैक है जिस ट्रैक के ऊपर तमाम तर अभी कोशिशें जारी हैं, साथ साथ हुकूमत की भी, अपोजिशन की भी, इत्तेहादियों की। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आज के रोज़ हुकूमत के एक वफ्द की, जिसको शाह महमूद कुरैशी जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और इनके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो है जनाब परवेज़ खटक साहब, इन दोनों ने मुलाकात की काफ लीग के वफ्द से, और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने मामलात को तय करने की या सॉर्ट आउट करने की एक मरतबा फिर कोशिश की। ये गालिबन हुकूमत और काफ लीग का 5वां या 6ठा राउंड है इस पैचअप का या इस अज़्म के इजहार का या उस रास्ते ढूंढने का जिसमें वो मिलके आगे चल सकें। और दोनों ने ये तय किया कि इसके ऊपर हम अभी कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन आज भी हुकूमत अपने इत्तेहादी काफ लीग के पास पहुंची और उसके साथ पहुंच के उसने ये कोशिश की कि मसले को सॉर्ट आउट किया जा सके। आज ही के दिन इत्तेहादी जितनी जमातें हैं हुकूमत की, जिसमें काफ लीग है, जिसमें MQM है, जिसमें GDA है, जिसमें BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इनकी आपस में भी मुशावरत हुई और उन्होंने इस हवाले से बातचीत की कि हुकूमत और अपोजिशन के इस सारी मुठभेड़ को लेके हमारा क्या मुतफ़िक़ा तौर पर लाएअमल होना चाहिए। एक ख्याल किया जा रहा है कि ये लोग एक जॉइंट प्रेसर या एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, लेकिन कल के जलसे के बाद, और कल का जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है वो होगा नहीं, ये अलहदा बहस जारी है। अब इस सब असना के अंदर जो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त स्ट्रीट के ऊपर पॉलिटिक्स भी जारी है, वहीं पे आज ही के रोज़ आप जानते हैं कि नून लीग की जानिब से एक महंगाई मार्च नाम दे दिया गया है और लाहौर से और मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। कुछ हैं जो पहुँच चुके हैं, कुछ हैं जो रस्ते में हैं, और ये जो सारा लीड है प्रोसेशन वो मरियम नवाज़ करी, उनके साथ जो है वो हमज़ा शहबाज इस सारे को लीड करें। बॉम्ब प्रूफ उनके गाड़ी का जो है वो इंतज़ाम भी किया गया, जिसमें वो कॉन्वॉय की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा हैं। अब इस सब असना के अंदर पैरेलल जो है JUI के लीडरान भी जो है वो मार्च कर रहे हैं और उनकी जो एक प्राइवेट मिलिशिया है वो भी सड़कों पर मौजूद है और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आम शाहराओं के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं। और जितना उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोसेशन है या हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका जो लॉन्ग मार्च है वो उस सब के अंदर जो है वो शामिल है। नून लीग अपना प्रोटेस्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी से कबल अपना प्रोटेस्ट कर चुकी है, JUI अपना प्रोटेस्ट कर रही है, और ये सब PDM के बैनर तले भी प्रोटेस्ट की कॉल दे चुके हैं। PDM का जॉइंट वेंचर के तौर पे ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, ये सवाल सारा अपनी जगह ज़रूर ठहरता है, लेकिन फ़िलहाल अलग-अलग शो ऑफ पावर ज़रूर हो रहा है। अब इस सब असना के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मेंबरान के जितने इस वक्त काफ़िले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से, हैदराबाद से, बलूचिस्तान से निकले हैं और वो पहुंच रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ। कुछ 2 दिन 3 दिन पहले के निकले हुए हैं, कुछ आज सुबह निकले हैं, एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। और उनका मकसद ये है कि इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में वो पहुँचेंगे और पहुँच के एक बड़ा जलसा होगा, जिस जलसे के अंदर वो शो ऑफ पावर और शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे। इस जलसे को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस जलसे के अंदर मुमकिन तौर पर एक बड़ा ऐलान है या एक सरप्राइज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देंगे। एक सरप्राइज़ का ख्याल किया जा रहा है कि कल देंगे या फिर मुमकिन तौर पर जिस दिन वोटिंग होनी है उससे एक रोज़ कबल जो है वो कोई सरप्राइज़ देंगे। वो सरप्राइज़ क्या होगा, इसके हवाले से जय मगोइयाँ हो रही हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं, जिसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया ख्याल ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि तमाम की तमाम पार्टी एक साथ इस्तीफ़ा दे दे, हो सकता है उनके पास कोई ऑडियो क्लिप्स ऐसे हो सकता है उनके पास वीडियो क्लिप्स ऐसे हो सकता है उनके पास लोकल लोगों के अपोजिशन के हों, अपने इत्तेहादियों के हों, अपने मुनहरिफ अराकीन के हों, मुमकिन है उनके पास कुछ इंटरनेशनल क़ुव्वतों से मुतल्लिक़ कोई चीज़ हो। लेकिन ये जो भी कोई चीज़ है इसको वो जिस दिन शेयर करेंगे उसी दिन ज़ाहिर सामने आएगी। खैर, इस सब में एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि इस सब असना के अंदर एक कातिल को भी पाकिस्तान लाए जाने के हवाले से तमाम तर वसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बरूए कार लाए जा रहे हैं। या तो वो कातिल आ चुका है या वो आने वाला है, इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात मिल रही हैं।
انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ قاتل ممبر قومی اسمبلی ہے جس کا نام ہے جام عبد الکریم۔ جام عبد الکریم وہ شخص ہے جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، قومی اسمبلی کا یہ رکن ہے۔ اس کا جو بھائی ہے جام اویس، ایک بھائی ایم پی اے ہے، ایک بھائی ایم این اے ہے۔ جو ایم این اے ہے عبد الکریم وہ مفرور ہے، وہ پاکستان سے اس کے خلاف پرچہ ہیں، ایف آئی آر ہے، وہ بھاگ چکا ہے اور دبئی کے اندر موجود ہے آخری اطلاعات کے مطابق۔ اس پر الزام یہ ہے کہ ایک صحافی، جو ایک مقامی صحافی جس کا نام ناظم جوکھیو ہے، اس کو اس نے تشدد یا اس کے لوگوں نے تشدد کر کے مار دیا۔ اس کی ڈیٹیل میں خیر آپ پھر کسی دن ہم بات کر لیں گے، لیکن اس کے پیچھے مختصر کہانی یہ تھی کہ ناظم جوکھیو کچھ اپنے انٹرنیشنل مہمانوں کے ساتھ یہاں پر غیر قانونی شکار کھیل رہے تھے، جس کے حوالے سے ویڈیوز یہ شخص جو ناظم جوکھیو ہے وہ بنا رہا تھا، جس چکر میں اس کے ملازمین نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے بند کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے گھر والے آئے اور اس کو کہا کہ جی ہم چھوڑ دیں گے۔ جب دوبارہ گھر والے آئے تو ان کو اس کی لاش جو ہے وہاں سے موصول ہوئی اور اس کو تشدد کر کے وہیں پہ جو ہے مار دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے پھر میڈیا پہ خاصا شور ڈالنے لگ گیا، اس کے خلاف ایف آئی آرز ہو گئیں اور پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس شخص کے واپس پاکستان آنے کی ضرورت اس لیے تاکہ یہ آئے اور آ کے قومی اسمبلی کے اندر ووٹ کاسٹ کرے، اور ووٹ کاسٹ کرے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی احکامات بھی دیے ہیں، اور انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی کہا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے جیسے ہی یہ پاکستان کے اندر لینڈ کرے۔ گورنر سندھ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے ڈی جی ایف آئی اے کو، کہا ہے کہ جیسے پاکستان میں آئے اس کو فوری طور پہ لینڈ کیا جا سکے۔ اب یہ کس طرح چور رستے سے آتا ہے اور کس طرح یہاں پہ آ کے یہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، لیگل پروٹیکشن جو اس شخص کو مل چکی ہے وہ عدالت کی جانب سے بیل ہے جو 10 روزہ جس کو حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے، پاور کوریڈورز میں شاید ہونے کی وجہ سے اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے پاس 10 روز کی حفاظتی جو ہے وہ ضمانت بھی موجود ہے۔ بہرحال جو صورتحال ہے پولیٹیکل ایرینا کے اندر وہ خاصی انٹرسٹنگ راؤنڈ کے اندر شفٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔